जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 6ठे अध्याय में 29 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योगी की विशेषता के विषय में 6ठे अध्याय में बतलाए हैं कि योगी कौन होता है, योगी के लक्षण क्या है, योगी की विशेषता क्या है, वह उसकी रहनी कैसी होती है। इसके विषय में हम लोग 29 श्लोक तक सुन लिए हैं। योगी की पराकाष्ठा के विषय में बताने लगे हैं। कहते हैं योग से युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा वाला जो होता है वह परमात्मा में निवास करता है, वह समभाव वाला होता है। इसके पश्चात योगी का परिणाम निकल जाता है कि वह योगी है, क्योंकि वह समभाव में देखता है और निरंतर परमात्मा के ध्यान में ही रहता है। चाहे वह कुछ भी करे, वह परमात्मा में ही सभी भूत प्राणियों को देखता है, क्योंकि सभी में वही परमात्मा चेतन स्वरूप है। इसका ज्ञान पूर्ण विश्वास के साथ उस योगी में हो जाता है, वह योग से युक्त हो जाता है और यही यज्ञ योगी की पराकाष्ठा है। अगले 30वें श्लोक में कहते हैं, यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहते हैं, हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों में मुझको देखता है उससे मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और न वह मुझसे अदृश्य होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह जो साधक है, जो योगी है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यहाँ योगी का परिणाम निकल जाता है, योगी का लाभ यही है, योगी का फल यही है कि वह परमात्मा और आत्मा का मेल करा देता है। मेल को ही योगी कहते हैं, यानी योग का परिणाम निकल गया यहाँ पे। वह मुझको देखता है, मैं उसको देखता हूँ, न मैं उसके लिए अदृश्य हूँ और न उसके लिए, न वह मेरे लिए अदृश्य है, यानी दोनों मिल चुके हैं। यह योगी का परिणाम है, फल है। कहते हैं, सर्वभूत स्थितः यह माम भजति एकात्वम आस्थितः। कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकात्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि सहयोगी मयि वर्तते। कहते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में उस परमात्मा का ही दर्शन करता है और संपूर्ण कार्यों को करते हुए मुझे ही भजता है, अपने अंतःकरण में सिर्फ उस परमात्मा को अनन्य भक्ति से जो भजता है, कहते हैं कि सभी कार्यों को करते हुए वह सिर्फ मुझे ही भजता है। वह खाते पीते सोते जागते हमेशा उसके अंतःकरण में एक भक्ति, एक परमात्मा का ही भजन चलता है। वह किसी समय का इंतज़ार नहीं करता है कि ये समय आएगा और मैं जाकर के भजन करूँगा और उस भजन का फल जो भौतिक सुख है उसको मांगूंगा। वो योगी ऐसा नहीं होता है। योगी तो निरंतर अंतःकरण से परमात्मा के ही याद में रहता है, उसी को भजता है और सभी कार्यों को भी करता है। कोई कार्य छोड़ता भी नहीं है, सब कुछ करते हुए वह अपना जीवन यापन भी करता है। इस तरह कहते हैं, आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमम मतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने भांति सब में देखता है, अर्थात जो
सुख है, उसको लगता है यह सुख है, तो दूसरे में भी उसी सुख को देखता है। और जो दुख है उसमें दुखी होता है, वह सब में अपने आप को ही देखता है। आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन। कहते हैं समभाव से, वह ऐसा नहीं है कि वह अपने आप को ही सिर्फ देखता है, सब में, उस सभी प्राणियों में उस परमात्मा को ही देखता है। और वह सुख हो चाहे दुख हो, उसके दुखी में वह दुखी होता है और उसके सुख में वह सुखी होता है। उसे ऐसा लगता है कि यह मेरा दुख है, यह मेरा सुख है, इसलिए वह उसी में, सब में अपने आप को देखता है। यानी परमात्मा के अंश आत्मा को अपने आप में देखता है और उसके पश्चात सब को परमात्मा में ही देखता है। सब में उसे परमात्मा ही दिखलाई देते हैं, उससे कोई अदृश्य नहीं है कि इस आत्मा से बैर करें। स्वभावतः तो वर्तते, जो स्वभाव से, भले ही मूर्ख के स्वभाव को अलग करके भले ही वह जीता है, क्योंकि अपना समय नष्ट होता है। यदि हम द्वेष भाव वाले से दोस्ती करें तो अपना समय बर्बाद करते हैं, इसलिए धीरे से योगी हट जाता है, उससे विलग हो जाता है, उसके स्वभाव से न कि उससे, क्योंकि वो तो सब में उस परमात्मा का ही दर्शन करता है। लेकिन कोई कोई है जो अपना स्वभाव इतने दुर्भाव से बना लेता है जिससे उस जोगी को अलग होना पड़ता है, क्योंकि वह सुधरने वाला तो है नहीं, इसलिए उससे अलग हो जाता है। लेकिन उससे अलग नहीं होता है, उसके आत्मा से नहीं होता है। यह योगी का परिणाम है, यह फल है। अर्जुन यहाँ 2 श्लोक में प्रश्न करते हैं, कहते हैं यह यया जोगम त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचल त्वात् स्थितम स्थिरम। कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं देखता हूँ, हे श्री कृष्ण, आप कहते हैं कि समभाव से देखो, लेकिन इस चंचल मन के रहते हुए मैं इस स्थिति को तो नहीं देख रहा हूँ। मन इतना चंचल है कि समभाव से सब में देखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कहते हैं चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रह मन्ये वायु इवं दुष्करम। अर्जुन कहते हैं दूसरे श्लोक में कि हे श्री कृष्ण, यह जो मन है बड़ा ही बलवान है, प्रमथन स्वभाव वाला है, हठी है, इसे तो वायु को रोकने के बराबर है। जिस प्रकार तूफानी वायु को रोका नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस मन को रोकना बड़ा ही मुश्किल है। यह मन बड़ा ही चंचल है, इसे रोकना आसान नहीं है। इस पर अर्जुन के 2 श्लोकों के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ 2 श्लोक कहते हैं असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले श्लोक में, ये बात सही है कि इस चंचल मन को रोकना आसान नहीं है। हे महाभाव, यह जो मन है, जो दुष्प्रवृत्ति में ज़्यादा जाना चाहता है, इसे रोकना आसान नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह सही बात है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा इस चंचल मन को रोका जा सकता है।
अभ्यास यह 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का परिणाम नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास में लगना पड़ता है। इस मन को रोकने के लिए बुद्धि जो है, बुद्धि मन को निर्देश देता है। जो सूक्ष्म शक्ति मन है वह बुद्धि के कहने पर ही वह करता है। तो बुद्धि को संचित करके, इंद्रियों को संयम करके, मन को निरंतर परमात्मा में जो लगाता है, उसका चंचल मन रुक जाता है और वह राग से मुक्त होने लगता है, उसे वैराग्य हो जाता है। कहते हैं कि वैराग्येण च गृह्यते। जब अभ्यास शुरू हो जाएगा तो अभ्यास और वैराग्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे वैराग्य नहीं आ सकता है, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम योगी नहीं बन सकते हैं। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों आना जरूरी है, तभी इस तूफानी से, तेज हवा से भी यह मन जो चंचल है इसे हम रोक सकते हैं। यही यहाँ हमारा जो योगी के लिए हम लगे हुए हैं परिणाम निकल जाएगा। इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। ध्यान करो, उसमें अभ्यास, हर रोज़ ध्यान करें उस परमात्मा का, उसको प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति से लगने का विधान है। कहते हैं चंचल ही मनः कृष्ण, कहते हैं कि असंदात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति, बसे आत्मा तु यतता सततम अवाप्तुम उपायत, शक्य अवाप्तुम उपायत। कहते हैं कि यह जो मन है दुष्प्राप्य इति मे मति, असंजात्मना योग दुष्प्राप्य इति मे मति, यह मेरा मत है कि इसको प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक लगना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे हम सोते हैं तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन यदि हम मन को कहें कि उठ जाए, बस उठ गए और हम ध्यान के लिए तत्पर हो गए, तो प्रयत्न करना पड़ता है, मन को बस में करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। यहाँ कहते हैं बस आत्मा तो यतता शक्य अवाप्तुम उपायत, बस में करके अपने मन को प्रयत्न पूर्वक उस परमात्मा को और आत्मा को मिलाने के लिए मनुष्य ही तत्पर हो सकता है। यह क्योंकि यह जो लक्ष्य है यह मनुष्य का है, इसलिए मनुष्य इसका परिणाम निकाल सकता है। इसलिए योगी बनने के लिए हम लोग भी लग जाएं और अभ्यास और वैराग्य से योगी बन जाएं। यही उस परमात्मा को प्राप्त करने का विधान है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।